वो क्या है मम्मा? Anirudh is making vada for Ganpati. Wow, Anirudh, you are so talented. I am very much talented. Yeah. But you never explore my talent. अच्छा, That's so my experience. ये अनिरुद्ध का चाट, ये बिना मिर्ची वाला इसका आयु, एक दो सूखा आदवी का एक राउंड और डाल दो। हम डाल देंगे अब। ये इसमें डालूंगी मैं वड़ा। इसके बाद इसमें ऐड होगा दही। Yeah, it's come. It's very. मूड की वजह से ज़्यादा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, और आज है गणपति का सेकंड डे। तो कल रात से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा हेवी रेन जिसको बोल सकते हैं आप। और अभी मैं ब्रेकफास्ट हम लोग कर रहे हैं, ज़्यादा लाइट ही ब्रेकफास्ट करें क्योंकि 11 o'clock बर्थडे पार्टी में जाना है। तो बाहर देख सकते हैं, पहले मैंने सोचा था कोई और ड्रेस पहनूंगी, उसके बाद मैंने ये ड्रेस पहन लिया फाइनली, क्योंकि जो ड्रेस मैंने फाइनलाइज़ किया था पहनने के लिए वो नीचे से काफ़ी बड़ा था और इस बारिश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था वो ड्रेस। तो फाइनली मैंने ये ड्रेस पहना और बच्चे ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं और मैं अपने यहाँ पे बाल ठीक कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो बेबी हेयर है ना वो आगे आगे आ जाते हैं। तो ये स्टिक लगाने से थोड़े वो मैनेजेबल हो जाते हैं। और मैं तो सोच रही हूँ इतनी बारिश में मैं जाऊँगी तो जो भी मैंने थोड़ा बहुत किया वो धुल ना जाए। मैं एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेकअप करना पसंद करती हूँ। मेकअप में इन द सेंस कि बेसिक मेकअप, नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली। और मैं ना झट से रेडी हो जाती हूँ, इतना मैं रेडी हो गई फाइनली। माई हेयर इज़ डन, मेकअप इज़ ऑलरेडी डन। सुबह गणपति आरती के टाइम मैंने साड़ी पहना था, वो उसका मैं वीडियो लेना ही भूल गई। एक्चुअली वो साड़ी मैं तीज के लिए मैंने मंगाया था, जो कि तीज के बाद आया, तो मैं सोचा गणपति पे ही पहन लेती हूँ। और हैवी रेन की वजह से भी वो डिलीवर नहीं कर पाए। इतना रेडी फाइनली हम लोग बर्थडे पार्टी में पहुँच गए हैं। और बर्थडे पार्टी के बाद लंच हमारा बाहर होटल में है, तो हम यहाँ बस केक कटिंग है घर पे। केक कटिंग के बाद हम बाहर जाएंगे। और स्कायू तो फुल पार्टी एनिमल बन चुकी है। इतना पसंद है उसको बर्थडे कोई भी पार्टीज़, गाना, और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है वो। और उसके बाद हम रेस्टोरेंट आ गए और ये रोबो रेस्टोरेंट है जहाँ पे रोबोट खाना सर्व करता है। तो स्कायू डर गई उसको देख के, थोड़ा पीछे हट गई, ये क्या है ये ऐसे, क्योंकि स्कायू रास्ते में खड़ी थी ना तो वो जा ही नहीं रहा था, उसका सेंसर मतलब काम नहीं कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने डिलीशियस फूड खाया और मैंने 2 पेयर कार में रखे हैं क्योंकि पानी में ना ये नॉर्मल वाले चप्पल गीले हो जाते हैं, तो क्रॉक्स ही बेटर होता है बारिश के टाइम पे। और शाम को अनिरुद्ध ने आरती किया क्योंकि कल गणपति जी का विसर्जन है, तो कल हम पापा को गुड बाय बोल देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, आने तक के लिए। और मैं ये नेक्स्ट डे हो चुका है फ्रेंड। और उसके बाद शाम को आज मैं विसर्जन कर रही हूँ क्योंकि सुबह स्कूल ऑफिसेस होते हैं तो नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमने शाम को ही रखा था कि शाम को विसर्जन करेंगे। तो उसके बाद हम विसर्जन के लिए निकल गए हैं। स्कायू और मैं, और इधर आदू दिखाओ। हेलो आदू। मेरे पास कैसे सीट बेल्ट लगाई हो आदू? लगा रही हूँ। और हम लोग जा रहे हैं बप्पा की निमज्जन के लिए। ओई बप्पा को प्रणाम कर लो। इसका ये गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति
और आदवी अपने पापा का विसर्जन खुद करेगी, इसलिए वो आगे लेके उनको बैठ गई है। हमारे घर के पीछे एक बड़ा सा तालाब है, तो वहीं पे हम पापा का निमज्जन करेंगे। तो बस हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि इस तालाब के पास जाने का रास्ता कहाँ से है, क्योंकि पकड़ लीजिए हाथ। स्कायू गणपति बप्पा मोया, मंगल मूर्ति स्कायू मंगल मूर्ति मोया, सिद्धि विनाशक मोया, पार्वती पुत्र मोया। और पप्पा के जाने से पहले पप्पा की पूजा की हमने और प्रसाद चढ़ाया, उनको दूर्वा चढ़ाया। कहीं तो मैंने सुना था कि उनको जाने के टाइम दूर्वा भी साथ में देते हैं, क्योंकि मेरे घर में कभी गणपति नहीं बैठते थे, तो मैंने अपनी फ्रेंड से, एक मेरी फ्रेंड है वो हमेशा ही बिठाती थी, तो उससे मैंने इंस्पायर होकर यहाँ आने के बाद 2 साल से मैं गणपति बिठा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मन करता था बिठाने का। और यहाँ पे सब कुछ पास पास में ही मिल जाता है, तो इजी है सब कुछ करना। जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि सामान जुटाना, चीज़ें इकट्ठा करना पूजा के लिए सब थोड़ा मुश्किल लगता था, तो वहाँ पे मैं नहीं कर पाती थी। वहाँ नॉर्मल जैसे गणपति का पूजा करते हैं वैसे ही करती थी मैं। लेकिन यहाँ आने के बाद 2 सालों से मैं गणपति बिठा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन बहुत पहले से होता था, पर ठीक है, जब भगवान ने चाहा तभी मैंने बिठाया, तभी वो आए हमारे घर। तो बस इसका आदू उनसे विश मांग रही है गणपति बप्पा से। और हमने प्रसाद भगवान को चढ़ाया। उसके बाद मैंने पापा को बाय बोला कि वो नेक्स्ट ईयर जल्दी से आए। वो हंसी खुशी हम लोगों ने उनको विदा किया। हमने पापा का विसर्जन कर दिया है, इस उम्मीद के साथ कि पापा अगले साल फिर से आएंगे हमारे घर। इस बार मैंने थोड़ा दिन रहते ही पापा का विसर्जन किया, क्योंकि पिछले साल इतना अंधेरा हो गया था हमको जाते जाते कि वहाँ तालाब तक जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था और बहुत आंधी तूफान भी आ रहा था। इसके लिए मैंने इस बार पहले ही प्लान किया। और ये हमारे कैंपस के पापा का विसर्जन है, जिसमें तो भाई मैं बता ही नहीं सकती हूँ स्कायू ने क्या डांस किया। मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्चे जनरली मतलब साई फील करते हैं, डरते हैं, क्योंकि इतने भीड़, इतना साउंड, डीजे साउंड से। लेकिन स्कायू ने पहले सारे तेलुगु सॉन्ग्स बज रहे थे, तो वो गोद से नीचे नहीं उतर रही थी। उसको लग रहा था ये क्या हो रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम भी था उसका, और उसके एज के 1-2 ही बच्चे थे, तो वो लोग तो गोद में ही थे, वो लोग भी नहीं नीचे आ रहे थे। पर एक बार जब हिंदी सॉन्ग लगा, उसके बाद से जब वो नीचे उतरी, फिर तो हिंदी तेलुगु सब पे उसने डांस किया। DJ Venkatesh Varma. और हमारा 2-3 दिन पापा के साथ कैसे गया बिल्कुल ही नहीं पता चला। आई होप यू लाइक इट। ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।